आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हमारी प्रश्नावली है 2.2 वो करवाएंगे। लेकिन उसको कराने से पहले मैं आप लोगों को ये जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। फॉर्मूला जो है थोड़े से बताना चाहूँगी, उसके बाद ही मैं आपकी प्रश्नावली 2.2 जो है वो करवाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सबसे पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद ही प्रश्नावली को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, समझते हैं अपनी कॉपी पर कि देखिए बहुपद के शून्यक तो आप जानते ही होंगे क्या होता है कि जो चर का ऐसा कोई मान, चर की मतलब x का कोई ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो ये शून्यक निकालना तो जो मैंने आगे वीडियो बनाए हैं आगे प्रश्नावली के, उसमें मैंने बताया है। लेकिन इसमें क्या है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, चैप्टर हमारा 2 है बहुपद, प्रश्नावली 2.2 के बात कर रहे हैं। जैसा यहाँ पर हमने हेडिंग डाली है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि आप जानते होंगे, मैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद लूँगी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो मैंने एक द्विघात बहुपद ले लिया, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो इसको कैसे, मतलब इसके हमें शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक इसके हम कैसे निकालेंगे कि 0 के बराबर रख दें। देखिए, मैंने शून्यक निकालना आपको जो आगे के वीडियोस में बताया है, लेकिन दो तीन तरीके से शून्यक निकालते हैं। एक तो तुक्का लगा के कि जैसे 1 का मान रखिए, -1 का मान रखिए, ऐसे, और ग्राफ से पता कर लेते हैं, ग्राफ बनाकर कि इसका शून्यक क्या होगा बहुपद का। और तीसरा ये है कि उस बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, और उसका जो शून्यक होते हैं उसके वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर 0 के बराबर रखूँगी और जो शून्यक हैं हमारे वो निकालूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे 2। ठीक है, तो ये आपका अंदर आएगा x² क्योंकि 2 बार चला गया, माइनस 2 चौको 8 होते हैं, तो 4x प्लस 2 तिया 6 होते हैं, 3 अंदर बचेंगे। ठीक है, ये अंदर बचा, 2 सबसे बाहर निकल गया, यानी कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको मैं बराबर 0 के बराबर रख दूँगी। ठीक है, मुझे शून्यक निकालने हैं इस बहुपद के। तो ये क्या होता है कि जो आपकी जो मतलब 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिसके गुणा करने पर 3 आए और प्लस करने पर 4 आए। ये जो बीच वाला जो होता है, टर्म होता है, यानी पद होता है, उसको देखा जाता है कि प्लस करने पर 4 आए और गुणा करने पर 3 आए। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ कि ये मेथड क्या होती है। इसमें ये होता है कि जो आगे जो होता है यहाँ पर a, मतलब द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है, ax² टाइप का होता है ना, प्लस bx प्लस c, इस रूप का होता है द्विघात बहुपद। तो इसमें जो a होता है ना, a की जगह पर उसका इसमें गुणा कर लेते हैं आगे वाले में। तो यहाँ 1 है तो 3 एकम 3। अब मुझे देखना है प्लस का चिन्ह है, तो 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस करने पर
4 आए, यानी 4 लिखे हैं, ये बीच वाला पद देखा जाता है। 4 आए और गुणा करने पर 3 आए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, आपने शायद 9th क्लास में ये पढ़ी होगी। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो क्या आएगा, ये मेरा आएगा x² माइनस 3 + 1। ठीक है, 3 + 1। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तोड़ के लिख लिया इसको 4 को, और x, ठीक है, +3, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। x² माइनस ये आएगा -3x प्लस माइनस 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 1x + 3, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें कॉमन लेंगे, इसमें इन 2 में, तो x लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x -3। इसमें क्या लेंगे कॉमन, -1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे अंदर ये प्लस का है ना, अंदर मुझे एक सा करना है, मतलब -3 लाना है इधर, तो इसलिए माइनस मैंने 1 कॉमन लिया है। ठीक है, तो x ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, -3 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो जब एक माइनस मतलब माइनस बाहर चला गया तो माइनस बचेगा ना, तो ऐसे ही इधर हुआ है। ठीक है, माइनस इससे बाहर चला गया तो माइनस बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 2 और ये और ये एक से हैं, तो इसको एक बार लिख लीजिए, x -3, ठीक है, x -1 इसको लिख लीजिए कोष्टक के अंदर। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से आपका शून्य आएंगे आपके, ये तो 0 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये आएगा आपका x -3 का आएगा, 3 उधर जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपके जो शून्यक आए हैं वो 3 और 1 आया है। ठीक है, शून्यक, इस बहुपद के शून्यक 3 और 1 आया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रख के देखते हैं, इसको हम रख के देखते हैं कि ये हमारे शून्यक हैं कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, इस पद में रख के देखिए, बहुपद में 2x² - 8x + 6। ठीक है, तो इसमें मुझे रखना है 3 को पहले रख के देखिए, x बराबर 3 रखना है, तो 2 और 3 स्क्वायर, ठीक है, 8, x की जगह पर 3 + 6। ठीक है, तो ये आपका आएगा, यहाँ से आएगा आपका 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, स्क्वायर है ना, 3 त्रिका 9 दूनी 18, डायरेक्ट 18 लिख लीजिए, और ये आपका आएगा 8, ये आपका आ जाएगा 8 × 24 प्लस के 6। ठीक है, तो ये आपका 18 और ये 6 जो है आपके वो 24 हो जाएंगे, 24 - 24, तो ये आपका आएगा 0। ठीक है, इस जो x का मान है इसने बहुपद को 0 कर दिया, यानी बहुपद के मान को 0 कर दिया, यानी कि इसका शून्यक 3 है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब 1 को देखिए, 1 हमारा शून्यक है कि नहीं, तो अब मुझे इस बहुपद में 8x + 6, ठीक है, इसमें हमें x बराबर 1 रख के देखना है। ठीक है, देखिए, अब 1 का स्क्वायर -8, x की जगह पर 1 + 6। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8 माइनस का 8 प्लस के 6। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 6 7
8 यानी 8 प्लस के और माइनस के 8, ये आपका आएगा 0। ठीक है, तो इस x के मान ने 1 है जो मान, उसने भी जब बहुपद में हमने रखा इस मान को, तो उसने भी बहुपद के मान को 0 कर दिया, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि हमारे जो मान हैं x के 3 और 1 जो मान हैं वो हमारे बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, अब देखिए कि ज़्यादातर द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है। वो किस प्रकार का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का होता है। ठीक है, इस रूप का होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये भी हमारा इसी रूप का है। देखिए इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो माइनस लगा है, तो इसको इस रूप में देखिए लिख सकते हैं ना, 2x² और प्लस -8 है उसको अंदर कर दीजिए, 8x प्लस c। अब ये हो गया ना ax² प्लस ये b की जगह पर 8 है, bx प्लस c। ये देखिए इसी रूप का मिल गया ना, c की जगह पर आप मान रखिए 6। अब सही है, ax² प्लस bx प्लस c की जगह पर 6 है। ठीक है, तो ये इसी रूप का है। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का रूप इसी तरीके का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं कि जब एक बात बताइए कि इसको जब हमने सॉल्व किया है, जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी इसके शून्यक निकालेंगे, तो इसके भी शून्यक कैसे आएंगे। जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे आएंगे तो इसके शून्यक भी इसी तरीके के आएंगे कि जैसे इसके आए हैं, इसके आए हैं ना, तो इसी रूप के आएंगे। यानी कि मान लो कि इसके शून्यक, इस वाले बहुपद के शून्यक, जैसे कि x बराबर अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, इसके शून्यक, तो हम कह सकते हैं इसके अगला वाला जो स्टेप है, इसका जो पीछे वाला स्टेप है वो क्या होगा। देखिए जब इसके शून्यक आए थे 3 और 1 आया था, तो इसका जो आगे वाला स्टेप किस रूप का था, 2x का x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0 इस रूप का था। तो हमें भी ऐसे ही शून्यक मिल गए। जैसे मान लिए मैंने कि अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो इसके जो पीछे वाला स्टेप है वो क्या हो जाएगा, इसी के बेस पर हो जाएगा। 2 की जगह पर हम k मान सकते हैं कि k कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा शून्य क्या है हमारा, बीटा। ठीक है, तो x माइनस बीटा। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, बराबर 0। ठीक है, इसका जो पीछे वाला स्टेप है वो मेरा आया है कि x माइनस अल्फ़ा और दूसरा x माइनस बीटा बराबर 0। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें समझा देती हूँ कि जब ये अगर मान लीजिए अगर जो ये आया है ना, जो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लौट फिर के यही तो आ जाएगा, यही 2x² प्लस माइनस 8x प्लस 6 या 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बोल सकते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको आना चाहिए, ये जो लिखा है मैंने। ठीक है, ये जो लिखा है इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें समझ लीजिए कि जैसे ये है, ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर 2x माइनस 3
x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे लौट फिर के वही आएगा मेरा 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। कर लीजिए सॉल्व। तो अंदर करेंगे इसका गुणा x², x का x में x का 1x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ठीक है, ये आया। अब जब 2 का, अभी नहीं, 2 का अंदर गुणा करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 2x² कर लीजिए गुणा, 2x² लिख दीजिए, ठीक है। 2 का मतलब 2 का गुणा कर लीजिए, 2x² माइनस 2x और दो दूनी मतलब द्वितीय 6 माइनस के 6x प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2x² माइनस के 8x प्लस 6, ठीक है। देखिए यही मेरा बहुपद था, 2x² माइनस 8x प्लस के 6, ठीक है। देखिए जब इसको मैंने सॉल्व किया तो लौट फिर के वही मेरा बहुपद आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे के x माइनस अल्फ़ा और कोष्टक में x माइनस बीटा बराबर 0 को सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं मतलब ये जो है इसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर किसके होगा, इसके बराबर, ठीक है, के कोष्टक में x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। देखिए इसको समझने से, आगे करने से पहले मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, अगर जैसे समझ में ना आया हो तो। मैंने सबसे पहले एक बहुपद लिया, ठीक है, उसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग विधि से उसको सॉल्व किया, ठीक है, मेथड से उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो उसके शून्य जब निकालते हैं किसी बहुपद के तो उसको बराबर 0 के बराबर रख देते हैं, सबसे सरल तरीका यही होता है, ठीक है। तो इसके शून्य हमने निकाले 3 और 1, ठीक है। तो मैंने देख भी लिया कि 3 और 1 जो शून्य हमारे आए हैं वो सही हैं, क्योंकि मैंने मान रख के देखा है, ठीक है। 3 को रख के देखा तो बहुपद का मान 0 हो गया, यानी 3 जो है वो मेरा बहुपद है, ठीक है। और जो 1 रख के देखा उससे भी 0 हो गया मान बहुपद का, तो 1 भी हमारा शून्यक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, मैंने इसके जो पिछले वीडियो उसमें बताया है, ठीक है। द्विघात बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी द्विघात बहुपद का रूप किस रूप का होता है, इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का होता है, ठीक है। बराबर में 0 रख दिया, ठीक है, ये समीकरण बन गया आपका, ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो है लास्ट स्टेप, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लौट फिर के वही हमारा बहुपद बन जाएगा। मैंने यहाँ पर दिखाया भी है आपको कि देखिए लौट फिर के वही मेरा बहुपद आ गया, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना वो किस मतलब बेस पर लिखा है, इसके बेस पर लिखा है, इस आधार पर लिखा है कि जब इसमें क्या आया है लास्ट की स्टेप 2 कोष्टक में x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0, तो मैंने इस वाले बहुपद का मैंने माना है कि जो शून्यक हैं वो मैंने अल्फ़ा, जो पहला शून्यक है उसको अल्फ़ा मान लिया, कुछ भी हो मतलब उसको पहले अल्फ़ा मान लिया, और जो दूसरा शून्यक है उसको बीटा मान लिया, ठीक है। तो
इसका जैसे इसके शून्य आए थे तो इसका रूप किस रूप का था, इस रूप का था, तो इसको भी मैंने इसी बेस पर मैंने इसके बेस पर इसको लिख लिया। ठीक है, कि 2 की जगह पर मैंने k मान लिया कि यानी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, और इसमें जैसे x माइनस 3 है तो मैं लिख सकती हूँ कि x माइनस अल्फ़ा, मतलब जो हमारा पहला शून्यक है वो। ठीक है, इसमें फिर है x माइनस 1 तो मैंने लिखा है x माइनस बीटा यानी दूसरा शून्यक बराबर 0। तो इसको जो मैंने लिखा है ना वो इसके बेस पर लिखा है। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो लौट फिर के जब ये बहुपद मिला हमें तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो लौट फिर के वही बहुपद आएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो जब यही आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको ax² प्लस bx प्लस c को इसके बराबर नहीं रख सकते क्या, रख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आता है आपको समझ में तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं बता दूँगी। तो क्या करते हैं कि इसमें आगे करते हैं, अब इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसको क्या कीजिए कि इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा कर लीजिए तो ये x का x में करेंगे तो x² और x का बीटा में करेंगे तो माइनस का x बीटा। ठीक है, और जब अल्फ़ा का x में करेंगे तो माइनस x अल्फ़ा। ठीक है, और जब माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा का करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें करते हैं कि k अंदर करेंगे x², इसमें x जो है इसमें दोनों में x कॉमन है तो x हम बाहर निकाल लेंगे और माइनस है उसको भी बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस बाहर कर लिया मैंने तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और x को मैंने लास्ट में लिख दिया, आगे भी लिख सकते हैं तो पीछे लिख दिया तो ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, माइनस बाहर निकाला है तो देखिए माइनस बाहर चला गया तो बीटा भी प्लस का हो गया और अल्फ़ा भी प्लस का हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा प्लस अल्फ़ा, लेकिन ऐसे सही लग रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन आप लोग बीटा प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और x आगे भी लिख सकते हैं लेकिन पीछे लिखा है तो सही लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए अल्फ़ा और बीटा को। ठीक है, तो ये जो हमारा आया है ना ये तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये पूरा, और इसमें क्या है, इसमें जो अल्फ़ा और बीटा है वो हमारे क्या है, शून्यक। और ये भी हमारे अल्फ़ा बीटा जो गुणा में है वो भी हमारे शून्यक हैं, क्योंकि मैंने माना है कि मान के चले हैं इस वाले बहुपद के शून्यक मानना है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो ये शून्यक है हमारे और ये मेरा द्विघात बहुपद है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, या कह सकते हैं डेरिवेशन आपने ये कर लिया है। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये आगे काम आएगा।
ये जो है वो काम आएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका कोई एक बहुपद है, आपका एक जैसे बहुपद है, देखिए बुक में दिखाते हैं कि जैसे आपका कोई एक बहुपद है, बुक में नहीं, ऐसी मैं मान लेती हूँ एग्जाम्पल एक, कि जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। इसके शून्यक निकालिए तो कितने आएंगे आपके? इसके शून्यक आएंगे आपके शून्यक 3,1, ठीक है, 3,1। तो क्या होता है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं हम लोग, तो मुझे शून्यक दिए जाएं अगर, तो शून्यक से हम बहुपद नहीं बना सकते। शून्यक से हम बहुपद नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? क्योंकि मैंने ये आपको दिखाया है। ये जो शून्यक है उनका मैंने संबंध बताया है कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर मुझे शून्यक दिए जाएं, जैसे 3 और 1 शून्यक है हमारे इस बहुपद के, तो मेरा जब हम इसमें मान रखेंगे, यानी हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद, क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये संबंध होता है। तो इसी में हम मान रख देंगे अल्फ़ा और बीटा, यानी क्या है, हमारे शून्यक हैं। तो शून्यक हमारे 3 और 1 हैं, इसमें हम मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो ये आपका आएगा कि x² और आपका शून्यक थे आपके 3 और 1, तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, माइनस पहले होता है माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी 3 और 1 4, ठीक है, 4x। फिर क्या होता है, प्लस में होता है अल्फ़ा बीटा, यानी गुणा होता है, तो 3 एकम 3, क्योंकि शून्यक हमारे 3 और 1 हैं, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग k की जगह पर 2 रख सकते हैं अपने मन से, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। k का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 रख दिया, तो ये देखिए आप लोग क्या आएगा, 4x प्लस 3, तो यहाँ से आपका आएगा 2x² माइनस 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने बहुपद लिया था वही बहुपद हमारा आ गया। देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें हमने शून्यक जो अल्फ़ा बीटा है अगर मुझे दिए जाएं, मतलब शून्यक दिए जाएं, अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यक है, तो शून्यक अगर दिए जाएं तो हम उससे बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। और k की जो मान होता है, k का मान वो कुछ भी रख सकते हैं 1 से लेकर, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने दिखाया है इधर पे कि जब हमने शून्यक की मान रखे हैं तो हमारा वही बहुपद आ गया है, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक बहुपद दिया जाए,
बहुपद दिया जाए तो आप उससे शून्यक निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर शून्यक आपको दिए जाए, शून्यक दिए जाए तो आप उससे एक बहुपद बना सकते हैं, आप उससे एक बहुपद बना सकते हैं। और बहुपद बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला में जब अल्फ़ा बीटा यानी शून्य का मान रख देंगे तो आपका वो बहुपद बन जाएगा, ठीक है। यानी बहुपद अगर दिया जाए तो उससे हम शून्य निकाल सकते हैं, और जब शून्य दिए जाए तो बहुपद बनाने के लिए वो हम जो शून्यक हैं उनके मान हम इस फॉर्मूला में रख देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको शून्यक दिए गए हैं, 5,2, ठीक है। तो क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर, उसकी जगह पर हमने लिख दिया द्विघात बहुपद। क्या होता है, kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये होता है। तो जब हम शून्य के मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, kx² माइनस शून्य के मान है 5 और 2, तो जब अल्फ़ा का मान जैसे 5 और बीटा का मान 2, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आएंगे 7, मतलब 7 और x, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा बीटा गुणा में है तो यानी 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आपका बहुपद बन गया, ठीक है। अब k की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर k का मान 1 रखिए तो आपका बहुपद बनेगा x², क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, 7x प्लस 10, ठीक है। जब हमने k का मान 1 रखा तब, ठीक है, ये आया। जब k का मान हम 2 रखेंगे तो हमारा बहुपद बनेगा 2x² माइनस 7 दूनी 14x प्लस 20, ठीक है। जब k का मान 3 रखेंगे तो 3x² माइनस 7 तिया 21x प्लस 30, ठीक है। ऐसे आप k का मान कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने आपको ये ऐसे दिखाया है कि k का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हैं तो आपका वो बहुपद ही बनेगा, ठीक है। और एक बात ये है कि ये जो बहुपद बने हैं, इसका जब हमने k का मान 1 रखा तो इसका भी बहुपद वो शून्यक 5 और 2 है, और जब k का मान हमने 2 रखा यानी जो बहुपद बना उसके भी शून्यक 5 और 2 हैं, 2 ही होंगे। और जब मैंने k का मान 3 रखा है तब उसके भी शून्यक 5 और 2 ही होंगे, ठीक है। 3x² माइनस 21x प्लस 30 जो बहुपद है उसका भी शून्यक 5 और 2 होंगे, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब फिर क्या करते हैं, आगे इसको और सॉल्व करते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ तक किया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया था, मतलब इतना संबंध हमने निकाल लिया था, ठीक है।
तो इसको आगे भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या आता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो k का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा kx, ठीक है। k का इसमें गुणा हो गया, kx पीछे लिख दिया हमने, प्लस k अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सभी में k का गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, तुलना कर रहे हैं हम लोग। तुलना करने पर किसकी कर रहे हैं, इस वाले पद की इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, x² ax² और kx², तो a की जगह a बराबर क्या हो जाएगा, k, ठीक है। जब बराबर में हैं तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि a बराबर k के बराबर होगा, ठीक है। तुलना कर रहे हैं ना, इसलिए। और b x होता है तो b की जगह पर आपका ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा, x को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो b का मान कितना हो जाएगा, माइनस भी लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और k, ठीक है। ये b का मान हो गया, ठीक है। और c की जगह पर क्या है, ये पूरा, ठीक है। तो c की जगह पर c का मान हो जाएगा k अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो आप लोग जब इसको देखिए तो इसको आगे ऐसे कर सकते हैं कि जो k है हमारा, ये माइनस मतलब गुणाई में है और माइनस का है, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस का है, इसको हम इधर ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो b के नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का k, ठीक है। और यहाँ बचेगा अल्फ़ा बराबर में, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा इस तरफ, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए, माइनस चाहे नीचे लगा दीजिए चाहे यहाँ ऊपर लगा दीजिए, बात एक ही है। तो ऊपर ज़्यादा सही लगता है इसलिए ऊपर लगा दिया, माइनस b/k यहाँ से, और बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। आपका ये बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस b, k हमारा किसके बराबर है, a की बराबर है, तो यहाँ पर हम a लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस b/a, ठीक है, बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो इसके बराबर था ही। तो आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को दिखा रहा है कि शून्यकों का जोड़ होता है वो माइनस b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो b/a है वो आपके हैं गुणांक, ठीक है, गुणांक, और जो अल्फ़ा बीटा है ये है आपके शून्यक, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अभी इतना ही लिखा रहने दीजिए, इसको देख लीजिए पहले, इसको देख लीजिए, इसको करेंगे, इसमें भी k उस तरफ ले जाएंगे तो c/k हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा ये इधर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक संबंध स्थापित हो गया, अल्फ़ा बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/k का मान हम यहाँ से a रख सकते हैं, ठीक है, a, अल्फ़ा और बीटा। अब आपका बना है ये, ठीक है, ये नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि k का मान हम रख सकते हैं ना, k a बराबर k है तो k का मान a रख सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, ये है आपका फॉर्मूला सही, ठीक है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो
अब इसको हम दोनों को समझाएंगे। तो ये पहला वाला मेरा क्या है, माइनस बी बटे ए बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि बी क्या है हमारा, माइनस बी, माइनस का माइनस, बी हमारा क्या है, बहुपद में बी क्या होता है, बी एक्स का गुणांक होता है ना, तो वही लिख रहे हैं कि एक्स का गुणांक बटे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बराबर ये अल्फ़ा और बीटा क्या है आपके, ये जोड़ हैं, शून्यकों का जोड़, ठीक है। इसी को मैंने कुछ नहीं किया, हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ये आपको प्रश्नावली में आपके काम आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ये संबंध है कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक है। और अब इसको भी ऐसी हिंदी में लिख देंगे, इस वाले को सी बटे ए और अल्फ़ा और बीटा, इसको लिखेंगे सी बटे ए अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो इसमें सी क्या होता है, बहुपद में सी क्या होता है, देखिए सी की जगह पर हम एक्स सी और एक्स की घात 0 मान सकते हैं, क्योंकि इस एक्स की घात 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो मानिए या ना मानिए, बात एक ही है। तो चाहे इसको अचर पद मान लीजिए, ठीक है। तो अचर पद कहना इसको ज़्यादा सही रहेगा। तो इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं सी की जगह पर कि अचर पद बटे ए क्या होता है, अभी हमने लिखा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक से लेंगे। तो बुक में आपके जो दिया गया है दूसरा वाला, इसको पढ़िए कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। बहुपद याद कर लीजिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसको करिए, हमारा क्या है बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके शून्य निकाल लें पहले, तो वही मेथड से निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि इसको बराबर 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस करने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए, तो 5 और 2 हैं, ठीक है, उसके गुणनखंड 7 के। तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें, तो ये आपका आ जाएगा 5 और 2, जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है, बराबर 0। तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, ठीक है, ये 1 से आ गए, बराबर 0।
अब x प्लस 5 दो बार है ना, एक बार लिख लीजिए और इसको अंदर लिख दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस का 2, आपके ये शून्य आ गए। ठीक है, अब मुझे जांच करनी है कि ये जो शून्य आए हैं ना वो सही है कि गलत हैं, जांच। ठीक है, तो संबंध क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले। देखिए, माना हम लिखेंगे, माना अल्फ़ा की जगह पर हम लोग मान रहे हैं -5, ठीक है, और बीटा की जगह पर हमने मान लिया जैसे -2, ठीक है। या आप लोग अल्फ़ा की जगह पर -2 भी मान सकते हैं, बीटा की जगह -5 भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये आपको यहाँ पर बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो वही हमने लिख दिया, शून्यकों का जोड़ -b/a के बराबर होता है। तो शून्यक हमारे हैं -5 और -2, यानी -5 प्लस -2 बराबर -b होता है। -b का मान कितना है, b क्या होता है, x का गुणांक, मतलब 7, ठीक है, 7। और a क्या होता है, a की जगह पर इधर 1 मान सकते हैं, तो a की जगह पर 1 है तो 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस के 5 और -2 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक है। -7 बराबर -7, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सही है, ठीक है। और दूसरा संबंध होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है, c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, -5 गुणे -2 बराबर c क्या है हमारा, अचर पद होता है, यानी 10 होगा, ठीक है। तो 10, और a का मान मैंने अभी बताया है 1 है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 प्लस के 10 बराबर 10, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं -5 और -2, ये हमारे सही हैं। और बुक में यही कहा गया था कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने अभी निकाला है, ये हमारे शून्यक हैं, ये गुणांक होते हैं। तो जो इनके बीच में संबंध मैंने मतलब होता है, उसकी जगह पर हमने जो शून्यक का मान था वो शून्यक का मान रखा, और जहाँ गुणांक का मान था वो गुणांक का मान रखा, तो दोनों बराबर आए। इसका मतलब जो शून्यक निकाले हमने वो सही है, ठीक है। सवाल ऐसे किए जाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल बुक से लेते हैं, तीसरा वाला। इसको पढ़िए कि बहुपद x⁻2 -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो बहुपद हमारा क्या है, x⁻2 -3, ये है। अब हमें क्या करना है कि इसके पहले तो शून्यक निकालने हैं, तो इसको बराबर 0 के बराबर रख दीजिए। तो ये आपका आएगा x⁻2 बराबर 3, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर ये जो स्क्वायर है, घात है, वो इधर जाएगी तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 जो है वो प्लस और माइनस में होगा, यानी x का मान एक तो प्लस का √3 और एक माइनस का √3 होगा, ठीक है।
अब मुझे इसकी जांच करनी है कि जो हमने निकाले हैं शून्यक वो सही है या गलत। तो सबसे पहले शून्यकों का जोड़ वाला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसका मान रखिए, अल्फ़ा का मान +√3 प्लस -√3, ठीक है, बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान इधर कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब x का गुणांक कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। और a क्या होता है, a क्या होता है हमारा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, 1 मान सकते हैं इधर, तो 1, ठीक है, 1। तो ये आपका आएगा, देखिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा और यहाँ भी 0 आएगा, तो 0 बराबर 0, दोनों तरफ 0 आएगा। तो ये तो सही है आपका, ठीक है। अब जो होता है गुणा होता है, क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान एक तो प्लस में है √3 गुणा 1 माइनस में है, ठीक है, ये है। और c का मान कितना है, c क्या होता है, अचर पद, तो यानी 3, और a का मान हमारा 1 है, ठीक है, रख दीजिए 3 और 1। तो ये आपका आएगा अंडर रूट जो है आपके, तो ये आपका आएगा -3, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, और प्लस माइनस का 3, और यहाँ से भी आपका देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि c का मान जो है वो माइनस भी, चिन्ह भी साथ में देखते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, चिन्ह भी साथ में लेकर चलेंगे तो -3 है c का मान, ना कि 3 केवल, ठीक है। तो c का मान -3, तो -3, ठीक है। ये आपका दोनों पक्ष आपके बराबर है, इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सही है। अब देखते हैं अगला, चौथा नंबर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है कितना, -3, और गुणनफल दिया है 2, ठीक है। अब मुझसे ये कहा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब इनसे हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। तो हमने माना कि एक कोई द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद है एक ax² + bx + c बहुपद है जिसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, जिसके शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो हमें ये जो मान है वो दिया गया है। आप देखिए ये तो आपको अल्फ़ा और बीटा का जोड़, मतलब शून्यकों का जोड़ दिया गया है और गुणनफल दिया गया है 2। तो हमें इससे एक द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। हमें बहुपद, द्विघात बहुपद बनाना है। तो हमने एक रिलेशन यानी एक संबंध पढ़ा था, डेरिवेशन किया था शुरुआत में, ये वाला ax² + bx + c के x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा।
तो इसी में हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इसका जोड़ है, जो योग है उसका मान रख देंगे और गुणनफल का मान रख देंगे, तो हमारा द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें इन्होंने जैसे हम शून्य निकालते थे, फिर उसका हम शून्यकों का जोड़ निकालते थे, फिर गुणनफल निकालते थे, फिर मान रखते थे, लेकिन तो इसमें तो डायरेक्ट मतलब शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल पहले से ही दे दिया, तो मुझे इससे निकालने के लिए मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ज़्यादा सिंपल हो गया ये। तो लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा का योग है -3। ठीक है, -3 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी गुणनफल है 2 रख दिया। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा आपका +3x + 2। ठीक है, अब के की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी 1 से लेकर। ठीक है, तो आप जैसे 4 रखिए, के का मान 4 रखने पर, के का मान 4 लिया है, तो आपका बनेगा द्विघात बहुपद बनेगा 4x स्क्वायर + 4 तिया 12 x + 4 दूनी 8। ये आपका एक द्विघात बहुपद बनेगा। तो मैंने शून्यकों के योग से और गुणनफल से एक द्विघात बहुपद निकाल लिया। तो मैंने क्या पढ़ा है कि एक रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद का रूप कैसा होता है, ax + b होता है, क्योंकि x की घात 1 ही होती है। तो इसको जब हम ax + b बराबर 0 रखेंगे, 0 के बराबर, तो ये आपका आएगा ax बराबर -b। तो x बराबर 0 किसके आएंगे, -b/a। ठीक है, मतलब शून्य और गुणांकों के बीच इसका संबंध कैसा होगा, ये होगा शून्यक बराबर माइनस अचर पद b हमारा अचर पद है, और a क्या है, x का गुणांक। ठीक है, ये शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध है। ठीक है, इसको याद रखना। और जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, उसमें क्या होता है, शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, जब उसका जोड़ होता है, शून्यकों का जोड़, वो -b/a के बराबर होता है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। और जो गुणनफल होता है शून्यकों का, वो c/a के बराबर होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे मैं ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आगे मैं एक वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आपकी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट करा दूँगी। और अगर आपको ये जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है, मैं बार बार बोलती हूँ, वहाँ पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।